हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किस किस को सर्दी लग रही है? इस वजह से जो है वो बहुत सारे लोग शायद लेट भी हो गए हों। आ, अच्छा, जब भी ऐसी गेट टुगेदर्स एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर होती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से चीज़ों को शुरू करें, और उन फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करने की वजह ये होती है कि अगर आपको फाउंडेशंस और फंडामेंटल्स और प्री रिक्विजिट्स समझ नहीं आएंगे तो आप कुछ भी इसके ऊपर बिल्ड करेंगे, फाउंडेशनल जो है वो इश्यूज रहते हैं। तो एक मेरा गो टू है, इफ सम ऑफ यू हैव एक्चुअली इंटरेक्टेड विद मी बिफोर, आप लोगों को पता होगा, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन मैं पूछता हूं कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां पे द पीपल हु हैव नॉट और हैवंट रिस्पॉन्डेड बिफोर टू दिस क्वेश्चन, मुझे कोई बताए पब्लिक में से कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। So, entrepreneurship is basically realizing a gap or a problem in the market, and in the process of solving that problem, creating different opportunities for different members who would help you solve that particular problem. That's amazing. That's really good. Can I just ask you a follow-up question? How would you differentiate entrepreneurship and doing business? Business doesn't always mean that you have to bring in something innovative or uh, solve, you can solve common problems with business, but I think for entrepreneurship, you need to be devoted to the cause. Rather, in business, it's more like uh, transactional purposes, but for entrepreneurship sometimes it means more than that transaction. More, you have to, like, it gives you like a purpose to solve something, a drive to solve something, rather than just for financial profits. That's something which I think about No, it. no, very good. Thinking on his feet. Anyone else want to respond to this question? The difference between business and entrepreneurship. Business और entrepreneurship के दरमियान क्या फर्क है? Yes, please. जी, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है आमतौर पे अदारे बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जाती हैं, उनका जो हेड होता है उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और वहाँ पे सिखाया जाता है, सीखा जाता है, मार्केटिंग की जाती है, अपने बिजनेस को डेवलप किया जाता है, और बेशुमार नई नई चीज़ें भी उसमें शामिल की जाती हैं। नए नए आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर मार्केटिंग होती है और ये बिज़नेस को डेवलप करती है। Very good, very good. Okay, my 2 cents. You were actually on point. Entrepreneurship can exist anywhere in your personal life. It can exist in the job, जिस job में हो आप. It can exist, in any walk of life where you are engaging with people or matters of this life. Entrepreneurship की definition जो मैं बार बार प्रमोट करता हूँ, and I think it's very important for all of us to understand, कि pursuit of an opportunity to solve a real life problem beyond resources control. और आई बिलीव पाकिस्तान में तो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मैं सर से यही कह रहा था कि इट इज़ अ सिविक ड्यूटी नाउ फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्टिवली प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, और बेसिस ऑफ दैट वी आर गोना टॉक अबाउट कि परसूट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि इट इज गोइंग टू हैव financials involved anyway because you are pursuing an opportunity, right? To solve a real life problem, ये ज़रूरी है. अब real life problem में भी ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम
उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो पेन किलर है या विटामिन है? क्योंकि विटामिन तो चॉइस दे दिया आपने, पेन किलर का मतलब है कि दैट इज व्हाट इज नीडेड, राइट? बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल जो है ना, वो समझना बहुत जरूरी है कि जनरली एंटरप्रेन्योरशिप में आप अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलेंगे तो आपके पास नोन अननोन्स होंगे और फिर आपके पास अननोन अननोन्स होंगे। तो जो अननोन अननोन्स हैं, यानी कि वो चीजें जो अभी आपको पता भी नहीं है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले हैं, तो जैसे ही चलना शुरू करेंगे तो आगे आप उसके स्टम्बल अपॉन होंगे। जब आप उसके स्टम्बल अपॉन होंगे तो अब आपको पता चलेगा कि जो इनिशियली आप सोच रहे थे वो तो जो है वो सारा स्क्रैप होगा। उस वक्त तक तो जो है वो आपने बहुत सारे रिसोर्सेज भी डिप्लॉय कर चुके होंगे आपके पास, और कभी कभार तो वो चांसेस भी नहीं होते आपके पास कि यू आर गोना बी कीप ऑन फेलिंग, राइट? बट उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परस्यू कर जाते हैं, राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परसवेयर कर जाते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि आपके पास एक तो चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी का होना बहुत जरूरी है। सो लेट मी आस्क द ऑडियंस अ क्वेश्चन अगेन। What do you think I mean when I say childlike curiosity? एक तो curiosity है ना, हम सारे ही बड़े होके सिलेक्टिव क्यूरियस तो बन जाते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं ऑन अ फर्स्ट प्रिंसिपल, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी क्या होती है? किसी आपके जहन में एनीबडी वांट टू हैव अ जैब जब मैं कह रहा हूं चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, प्लीज? जैसे जब हम when we are actually a child, जब हम छोटे होते हैं तब हमें हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ रखी हुई है तो इसका क्या काम है और ये क्यों है और इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सो आई थिंक इन एंटरप्रेन्योरशिप रियली इम्पॉर्टेंट कि हर एक चीज अपने जो आइडिया है, जो प्रॉब्लम मैं परस्यू कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एक एक एस्पेक्ट से। मे बी वॉट आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग एंड देर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज in the current times you have to adapt your ideas. Like you can't just stick with one thought and I'm going to do it no matter what. Stubbornness nahi honi chahiye. So curiosity is that, you know, exploring different stuff and trying to refine all of your ideas. Fail, of course, fail different times, and those failures will actually give you some wisdom in your next venture. Amazing. You wanted to add as well? It's like hustle to find something new, to find a perfect market fit, to find that alternative solutions in order to achieve something. Like, let's suppose we have a target in our business and we have this hustle that, okay, we are not finding any particular solution. So we are continuously, you know, exploring alternatives in the market. And then we are continuously, you know, researching that, okay, would that work or not? So that hustle is very important and that curiosity is very important. Both of you, thank you so much. Anyone else? Yes, please. I think आपके पास एक बहुत but I think child like curiosity में मेरे हिसाब से the number one thing है ना, वो ये कि child doesn't care about money. I think most of the time when entrepreneurs or anybody is going out, they're like, हाँ पैसे कैसे बनाने, how do we make money, and then they look for an idea that makes them money. I think childlike curiosity should be more about what you want to do, what you're interested in, and you're enjoying the process of doing it rather than make money and mostly not enjoying it. That's interesting. Yes, please. As you said, childlike curiosity, I would say like child को कभी भी ये नहीं पता होता कि मैं यहाँ चढ़ूँगा गिर जाऊँगा, वो फिर भी चढ़ता है। तो दैट्स स्टबर्नस, लाइक ज़िद्दी होना कि मुझे ये करना है। जैसे माँ चाइल्ड को रोकती है कि भाई चूल्हे में आग है तो हाथ नहीं डालना, लेकिन चाइल्ड फिर भी वही करने की कोशिश करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लाइक यू हैव टू डू इट, यू डोंट नो अबाउट द रिजल्ट्स, आउटकम्स,
जस्ट डू इट एंड डू इट एंड डू इट अगेन एंड अगेन. जैसे चाइल्ड अगर गिर भी जाते तो फिर वापस वो नया तरीका लगाता है ऊपर चढ़ने का. सो दैट्स हाउ द एंटरप्रेन्योर आई थिंक दैट्स वर्क्स. Thank you. Thank you. Yes, please. ये साहब को दीजिएगा. अच्छा, आई वुड से कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ चाइल्ड के ऊपर कि उनको स्नेक्स के रूम में छोड़ दिया गया था, सही है, एंड देन हमने देखा कि वो स्नेक्स के साथ प्ले कर रहा है rather than उनसे डर रहा है. तो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि जब आप एक पाथवे पे चल रहे हैं और आप रिगार्डलेस ऑफ नेगेटिव पीपल और उनके थॉट्स के और उनके नेगेटिव फीडबैक के, आप उसको इग्नोर करते हुए आपको जो आगे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप उसके लिए बस क्यूरियस हैं कि बस वो परसुएट करना है मैंने. वंडरफुल. बहुत प्यारा इनपुट मिला है. पता नहीं कोई 10-12 थॉट्स जहन में आ रही हैं. जैसे अभी कहा ना कि स्नेक के साथ बच्चा बैठ गया एंड स्टार्ट प्लेइंग विद द स्नेक, या अगर ऊपर चढ़ रहा है, गिर रहा है, दोबारा उठ रहा है, राइट. सो आई ऑफन यूज दिस एग्जाम्पल कि जब हम चलना सीख रहे होते हैं तो कितनी दफ़ा जो है वो एज ए ह्यूमन चाइल्ड वी फॉल. लेकिन इसमें दो खूबसूरत चीज़ें होती हैं. एक ये होता है कि जब हम गिर रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द वाले हमें वो मेक श्योर करते हैं कि अगर लग गया तो फ़ौरन उसको अटेंड कर लें, या ऐसे सरकमस्टांसिस को क्रिएट किया जाए जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बच्चा गिर जाए तो उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, राइट. तो जब हम चलना सीख रहे होते हैं तो गिरने के बाद हम ये नहीं कहते कि चलना तो हमारे बस की बात नहीं है, राइट. क्योंकि ये इनहेरेंटली हम सब लेके पैदा होते हैं. जो दूसरा पार्ट है चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी के साथ जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिक्स करता हूं, वो है हेल्थी रिलेशनशिप विद फेलियर. जब हमें ये दो क्रक्स समझ आ गए, हमें एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ जाएगी. मैंने जब कहा ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिविक ड्यूटी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदे ने जो है वो बिजनेस चलाना है या हर बंदे ने जो है वो वेंचर चलाना है. इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो आप एंटरप्रेन्योरियल बन जाते हो. एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में होता यह है कि आप किसी मसाया के आने का इंतज़ार नहीं करते कि कोई आएगा और ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. रादर आप अपने ही कैपेसिटी में अपने हिस्से की शमा जलाने की वाकई ही गो टू वाली सोच रखते हो, राइट. तो समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, हम ऑफन ये समझते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 21st सेंचुरी का एजुकेशन सिस्टम जो कि अभी क्रैश ऑलमोस्ट होने वाला है, उसने हमें ये सिखाया कि फेलियर और सक्सेस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. बट इन रियलिटी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. तो उस बच्चे का वो गिरना और गिर के दोबारा उठना और गिरना और फिर गिर के दोबारा उठना उसको अल्टीमेटली चलाने की कोशिश करता है. और इर्द गिर्द में जो मैं बात कर रहा था वो इकोसिस्टम होता है. उस बच्चे का वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. तो वो जो इकोसिस्टम होता है उसको उसका बेसिक फंक्शन समझ आता है कि बच्चे को सपोर्ट देना है, ना कि अगर वो गिरे तो उसको जो है वो कहना है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम साइड में हट जाओ, राइट. सो ये जो एजुकेशन सिस्टम वाली बात मैं कर रहा था और एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात कर रहा था मैं, अब होता ये है कि हम करना चाहते हैं बिजनेस ताकि हमें फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, और हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप का लेबल दे देते हैं, राइट. एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट feeling the pain, empathizing with the pain, and knowing that you truly understand that problem statement, you truly understand or have lived ideally that problem. ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. And I'm a big believer of it, and I have always said it again and again and again. If you have never been rich, I'm sorry, you can't solve rich people's problem. क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम की डेप्थ का पता नहीं होगा ना, यू विल नेवर बी एबल टू डिवाइज अ एक्चुअल प्लान टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ओके. एंड यस, यू कैन गो एंड लर्न एंड डू ऑल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च एंड ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ,
but is it really going to speak to you in the little intricacies which you have never lived? And if you have never been poor, the same formula applies. So oftentimes होता ये है कि it always starts with us, जो आप अभी कह रहे थे कि understanding अपने आप को समझना कि what is it that you truly are able to give this world, right? What is your unique essence? और मैं तो इतना बोलूंगा, each one of you sitting here are a miracle. Each one of you. There are no exceptions. Each one of you are a miracle. Why? Because you never happened before and you will never happen again. जैसे हमारे यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारे यूनिक सोल प्रिंट्स होते हैं. और हम सब का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है एट द स्टेज विच वी कॉल लाइफ. और उस चीज़ को समझने से पता ये चलता है कि सबसे पहले अपने आप के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाना है. और वो रिलेशनशिप बनेगा ही चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी और हेल्थी रिलेशनशिप विद फेलियर से. बिकॉज ऑफन टाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू, यू विल गो एंड यू विल गेट द फीडबैक. अच्छा, आप लोग बोलोगे यार ये फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है, इधर हम जो है वो स्टार्टअप और वेंचर बिल्डिंग की बातें करने आए. वेंचर की डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? Somebody can at the front. ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, राइट? बिकॉज चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी लुक्स लाइक दिस. वेंचर स्टार्टअप कोई एक्सपीरियंस कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, लाइक छोटा सा भी हो सकता है, डज इट हैव टू बी नेसेसरली समथिंग बिग कि भाई मैंने एक छोटा सा कोई स्टॉल खोल लिया, दैट्स अ वेंचर. Amazing. Anybody has an access to Google here? Google का access है यहाँ पे? Anybody can search the definition of venture for me. कर लिया Google? Anybody wants to read it out, please? It says a risky or daring journey or undertaking. Can you come again one more time, please? Yeah, a risky or daring journey or undertaking. A risky or daring journey or undertaking. It says on the tin. डब्बे पे ही कह रहा है, right? Venture building is going to be risky. Why do you think it's risky? Because you don't know if you will fail or succeed. Because you don't know. That means that the playbook is not available. Oftentimes businesses में क्या होता है, आपके पास प्लेबुक अवेलेबल होती है. किसी ने किराना का स्टोर खोलना है, ग्रॉसरी स्टोर खोलना है, दुनिया जहां में कितनी मार्केट्स में कितनी दफा हो चुका, तो व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. सो नाउ दैट इज वन थिंग दैट इज कीप ऑन रिपीटिंग. तो उसमें फिर वेंचर एसेट क्लास नहीं आती या वेंचर बिल्डिंग नहीं आता. And understanding that is the starting point for us to sort of put our right foot forward. Okay? So, now what I am going to sort of, जब आपने वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग ले ली कि यार वेंचर इज समथिंग जिसकी प्लेबुक अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करना वर्थ इट नहीं? Right? And if this is something that really speaks to you, really speaks to you, कि जब all things are gonna fall apart और रात में जब आप उठ के बैठे हो miserably, everything is falling apart, आप फिर भी कहो कि सुबह में दोबारा उठ के एक और जैब देना है. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. Right? So understanding that particular element of the venture is very important. फिर वेंचर में आपको जब ये समझ आ जाता है तो आपको पता है कि यार पाकिस्तान तो अभी भी स्टार्टअप है. क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी एंड ए स्टार्टअप.
एनीबडी नोज द डिफरेंस बिटवीन एक एस्टैब्लिश कंपनी और एक स्टार्टअप? स्टार्टअप और एस्टैब्लिश कंपनी में क्या फर्क है? स्टार्टअप में आप हर वक्त पिवट कर रहे होते, ओके, और एस्टैब्लिश बिजनेस में? दिस जेंटलमैन वांट्स टू आंसर, इनको दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, बिकॉज अभी हमारी जो है वो, आई एम गोना जस्ट stop talking very shortly, and we're going to get some people who have done phenomenal work. They will add specific, as per the agenda, specific things from their experiences. But yes, please. इस्टेब्लिश कंपनी में सिस्टम्स होते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन स्टार्टअप में कुछ भी नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। Now understand this, right? कि एक तो है कि प्लेबुक अवेलेबल नहीं है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो, और दूसरा कि आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जिसके पास उसकी कस्टमर सेगमेंटेशन है, उसके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी यूएसपी उसको पता है, उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पता है, उसकी की एक्टिविटीज उनको पता है, उनके पार्टनर्स उनको पता है। बट स्टार्टअप तो अभी इज इन अ सर्च ऑफ दैट बिजनेस मॉडल, राइट? तो उसके पास तो वो चीज है ही नहीं अभी। तो दैट स्टार्टअप, और अगर कोई बंदा एस्टैब्लिश कंपनी में एक्सपीरियंस्ड है, दे आर गोना हैव अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर एक्सपीरियंसेस। तो स्टार्टअप के लिए जो आपको चीज रिक्वायर्ड है वो है ही a lot of experimentation, a lot of pivoting, a lot of figuring out until you get there, and that's going to be risky. और जब तक वो नहीं होगा तो हम इस दुनिया को 0 to 1 नहीं देंगे। तो मैंने जब कहा ना कि पाकिस्तान तो अभी तक स्टार्टअप है, because there are still room for a lot of problems to be solved. So there are ample amount of opportunities for us to treat those problems as opportunity where we can literally find the solutions, and that's why I said that entrepreneurship is a civic duty, right? And if we start looking at this from that lens, not only we will solve our local problems, in the pursuit of those local problems, हम ऐसे products बनाना शुरू कर देंगे जो कि ultimately similar markets में, जो emerging markets हैं, वहाँ पे फिर exportability भी आ सकती है। तो just having the right sort of a frame, frame in your mind, everything changes. और मैं अपनी ये जो talk है इस चीज़ पे conclude करता हूँ। How many of you have read Startup Nation? You have? Okay. So, Startup Nation is a book that you should most definitely read because it's about Israel and how they have actually created what they have been able to create today. और वहाँ पे एक उनके early when Israel was getting set up, उनके एक लीडर ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत जोर से समझ आई और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। Imagine हम आज प्रेजेंट पे खड़े हैं। We are here at present. ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है। हम खड़े हैं यहाँ पे प्रेजेंट पे। अगर आज कोई बंदा एक्सपर्ट है तो वो किस चीज पे बैंक कर रहा है? उसको एक्सपर्ट किस चीज ने बनाया? उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने, राइट? तो वो जो पास्ट से प्रेजेंट तक उसका एक्सपीरियंस है, उसको उसने एक्सपर्ट बनाया। अब अगर लेट्स से यू वांट टू बी द एक्सपर्ट और द लीडर इन फ्यूचर, तो फिर किस चीज पे बैंक करोगे आप? स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यहां पे तो है। लेट्स से एक एक्सपीरियंस बंदा खड़ा है और मैं खड़ा हूं जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी स्टूडेंट है। अगर हमने फ्यूचर पे बैंक करना है, अभी तो एक्सपीरियंस एब्सेंट है, तो फ्यूचर में किस चीज पे बैंक करेंगे? Vision. Beautiful. Right? The future, you're going to be able to bank on the vision because I'm sure you have all
of Martin Luther King, right? When he talked about I have a dream, the future absolutely was the vision, right? It was the vision he was banging. He didn't say I have a plan, I have a business model. He said I have a dream, right? So the vision के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. तो उसी परसूट में, क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग एज एन ओरिजिनल थॉट, ओके, देयर इज़ नो सच थिंग एज एन ओरिजिनल थॉट. तो जब हम इंस्पायर होते हैं दूसरों से या स्टडी करते हैं, तो मुझे ऐसे समझ आता है कि द रॉकेट गाय जो आप देख रहे हैं, वी हैव अ 22-year प्लान ऑन विच वी आर वर्किंग टू बिल्ड द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्टअप entrepreneurial ecosystem, जिसमें हमारा जो tangible end goal ये है कि we want to actually shoot off a rocket made in Pakistan with 169 passenger capacity, with the help of amazing entrepreneurs and people who are supporting the ecosystem. तो वो वेंचर है, वो रिस्की है, अभी रिसोर्सेज कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है. बट वी विल बी इन्वाइटिंग ईच वन ऑफ यू टू कम एंड जॉइन अस on this journey for the next 22 years and beyond, where we can truly give this world something it never had. जैसे आज हमारे बच्चे पाकिस्तान छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिले कहीं और चले जाएंगे, ऐसे ही मेरा ख्वाब है कि दूसरी नेशन से दूसरे लोग यहाँ आ रहे होंगे बेस्ड ऑन जो इनोवेशन हम यहाँ से ड्राइव करेंगे. ख्वाब देखने के तो पैसे नहीं लगते. आई डेयर टू ड्रीम.